हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 727 एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करते हुए डोफ्लामिंगो को तेजी से मार रहा है। और वो देखने के बाद सारे सिटीजन शॉक हो रहे हैं और बोल रहे हैं और ओवर बॉल जैसा दिखने वाला इंसान तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो डोफ्लामिंगो को ऊपर पर पावर हो रहा है। सारे इंसान बोल रहे तुम सही बोल रहे हो। एक छोटे बच्चा भी ऊपर की तरफ देखता है जिस हमें चारों तरफ वाइल जा रहा है। और लूफी बोलता है कि तुम्हें किसी भी हालत में आज मैं टेक डाउन करूंगा। सारे सिटीजन शॉक होकर लूफी की तरफ देखते हैं और बोलते कि वो इंसान कौन है। वो सिटीजन बोलते हैं कि चाहे कोई भी हो जाए हमें इससे परवाह नहीं, लेकिन ये आके हमारे मदद कर रहा है। सारे लोग चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से जाके उसे टेक डाउन कर। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस के प्लेटू लोकेशन की तरफ। एवेंडीसीबी लॉ को बोलता है क्या तुमने देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि स्ट्रेट इतना तेजी से चेंज हो गया उसका इस फॉर्म में। उसने तो अपना फॉर्मूलल ओपोनेंट डोफ्लामिंगो को भी ओवर पावर कर रहा है। वो देखने के बाद लॉ शॉक हो जाता है और बोलता है कि वो अपना हॉकी बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। शॉक होता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, अपना हॉकी को बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है बार्गेस की तरफ और बार्गेस मुस्कुरा रहा है लॉ डोफ्लामिंगो को फाइट को देख। बोलता है कि वो स्ट्रेट किधर गया है, मुझे देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी बॉक्सटरी आर्मी की कोला नजर रखती है बार्गेस के ऊपर और बोलती है कि मुझे इसके ऊपर नजर रखना होगा, नहीं तो इधर आके बहुत बड़ा दखल अंदाजी कर सकता है। बोलता है कि मैं एक चीज लेने आया था लेकिन मुझे दूसरा चीज मिलने वाला है कि मुस्कुराता है। वो कोला नजर रखती है और बोलती है कि ये बियर पायरेट का फर्स्ट शिप कैप्टन जीसस बर्गर है, हमें जल्दी से इसे टेक डाउन करना होगा। ये कोलिसियम के अंदर अलम से आया था, मैंने इसे ढूंढ लिया है, मुझे अपने साबुकुन को बताना होगा। हमें देखने को मिलता है ये सर बर्गेस मुस्कुराता है, बोलता है कि स्ट्रेट को मार के मैं उसका डेविल फुट को सर शेयर लूंगा, लेकिन उससे पहले को फाइट करके उन्हें थकना होगा। वो देखने के बाद कोला शॉक हो रही है और बोल रही है कि ये तो लूफी कुन को रेड कर रहा है। ये लूफी कुन से क्या चाहता है कि कोला शॉक हो रही है। कोला उसी वक्त ट्रांसफॉर्मर सेल में आया थी। शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ पर हमें देखने को मिलता है भाईला को सेल में किंग रू को पूछते उधर क्या हो रहा है बैटल पर। भाईला रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि अभी के टाइम में सिर्फ लूफी कुन ही लड़ रहे। सारे डोफ्लामिंगो क्रूमेट और डोफ्लामिंगो के दोस्त टेक डाउन हो चुके हैं, सिर्फ डोफ्लामिंगो ही बचा हुआ है। सारे फोर्स और टॉप एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी टेक डाउन हो चुके हैं। वो सुनने के बाद किंग रू को मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अगर लूफी कुन ने डोफ्लामिंगो को खत्म कर दिया तो ये बॉट के सटने वाला है। किंग रू को ये भी बोलते हैं कि डोफ्लामिंगो फैमिली पार्ट में जाके टेक डाउन हो गए, इसका मतलब जरूर अच्छा होने वाला है। हमें देखने को मिलता है सुसा टाउन में जोरो है, जोरो अगले है। बोलता कि किनेमोन और कांजीरो किधर गए, मुझे देख के ऐसा लगता है कि वो खो गए। हमें देखने को मिलता है किनेमोन और कांजीरो ऊपर से उड़ते हुए आते हैं, बोलते कि जोरो दोनों आप तो गलत डायरेक्शन में जाए थे। वो सुनने के बाद जोरो शॉक हो जाता है। किनेमोन और कांजीरो बोलते हैं कि इस स्टूडियो में आके बैठी, आप बहुत ज्यादा डायरेक्शन में बैठे, अगर आप हमें आके फॉलो करेंगे तो आपको जरूर हम आपके जन्नत तक ले जाएंगे। तो जब तक हम आपको फॉलो करेंगे तब तक हम उधर कभी भी नहीं पहुंचेंगे। क्या किनेमोन और कांजीरो मुस्कुराते हैं। किनेमोन बोलता है कि जल्दी से आइए, इसके ऊपर बैठ के हमें उड़ के जाना होगा। जोरो वो देख के शॉक हो रहा है, बोल रहा है ये अजीब किस्म का है। कांजीरो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये मेरा पावर है, जल्दी से आइए। बोलता है को डरने की जरूरत नहीं, आप इधर आएंगे तो हम लोग जल्दी से इधर से जा सकते हैं। कि वो दोनों मुस्कुरा रहे हैं, बोलते हैं किस पैर ऑफ तुम्हें उड़ना होगा। जोरो भी उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। वो लोग तेज से उड़ते हुए जाते हैं लेकिन वो इस पैर बहुत ज्यादा तबलीग हो रही है। जोरो बोलता है कि मैं इसके ऊपर जाना नहीं चाहता था लेकिन मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो लोग उड़ते हुए डिस्यूजर टाउन की तरफ जा रहे हैं, बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द जाकर उस बैरियर को रोकना हो। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है फ्रांकी। और फ्रांकी बोलता है कि हम लोगों ने फाइनली इस फैक्ट्री को टेक डाउन कर दिया, लेकिन इधर क्या हो रहा है। बोलता है कि टोंटोना जल्दी से बाहर की तरफ आ जाओ, ये फैक्ट्री में स्टिंग पावर आ रही है। वो सुनने के बाद टोंटोना टाइप के लोग शॉक हो रहे हैं, इसे दौड़ते हुए बाहर की तरफ आ रहे हैं। वो लोग जाके सीधा फ्रांकी को गले लगाते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों ने इस फैक्ट्री को रिश्ते कर दिया है, अपने सारे दोस्तों को बचा लिया। बोलता है फ्रांकी बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। वो लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं, बोलते हैं कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है। सारे टोंटोना टाइप के लोग शॉक हो रहे हैं, बोलते फ्रांकी लैंडो वो क्या हो रहा है, ये तो स्माइल फैक्ट्री की तरफ आ रहा है लेकिन स्माइल फैक्ट्री को छोड़ के सब कुछ काट रहा है, क्यों फैक्ट्री को नहीं काट रहा है। डोफ्लामिंगो और बाकी लोग शॉक हो रहे हैं, बोल रहे कि अब मुझे पता चल गया ये सी प्रिज्म स्टोन से बना हुआ है, उसका डेविल फ्रूट पावर इसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता है, हमें इसी का सहारा लेना होगा। बोलता है फ्रांकी इसका आउटर वॉल के ऊपर कोई भी नहीं काम नहीं करता उस डोफ्लामिंगो को अटैक, अब हमें इसकी मदद से रोकना होगा उस डोफ्लामिंगो को अटैक को। बोलता है फ्रांकी। और फ्रांकी तेजी से बोलता है क्या, ताकि टोंटोना टाइप के लोग मेरे बात को ध्यान से सुनो, हमें जल्दी से जाकर उस फैक्ट्री को पुश करना होगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है जोरो बोलता है फ्रांकी और किनेमोन बोलता है कि रोबोट दोनों। और हमें देखने को मिलता है सारे लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे कि ये तो जोरो लैंडो और सामुरा लैंडो है। फ्रांकी उसी वक्त बोलता है कि तुम लोग इस गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर तुम लोग इस स्टिंग से भागना चाहते हो तो इधर से भाग जाओ पीछे की तरफ। और वो सुन के जोरो बोलता है कि हम लोग इधर से भागने वाले नहीं, हम किसी स्ट्रिंग को रोकना चाह रहे हैं, हमें किसी भी आदमी से रोकना होगा। फ्रांकी भी बोलता है कि हमें जल्दी से जाके इसको रोकना होगा। फ्रांकी बोलता है कि तुम्हें रोकना होगा, जब तक लूफी जाके इसे सेटल नहीं करेगा तब तक हमें उसके लिए समय बचा के रखना होगा। बोलता है वो सुनने के बाद जोरो भी जाता है, फ्रांकी भी बोलता है अब हमें जल्द से जल्द करना होगा। अगले
सीन पर हमें देखने को मिलता है फ्लामिंगो लूफी का मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। बोलता है कि ये रॉबर बस्टर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। इसका शरीर पूरी तरीके से हॉकी से कोटेड हुआ है। इसका शरीर रॉबर जैसा है, इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करेगा। मैं जान के हैरान हूँ कि कितने लंबे समय तक अपना फोर्थ गियर को एक्टिवेट कर पाएगा। क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, की तरफ देखता है। उसी वक्त डोफ्लामिंगो खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मुझे देखे तुम्हारी एबिलिटी बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन तुम कितनी देर तक अपने अटैक को कर पाओगे। तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लंडर अटैक है, तुम अपने आप के ऊपर रिस्क ले रहे हो। लूफी तेजी से जाता है गम गम गेटलिंग नाम के अटैक लेकर। डोफ्लामिंगो भी मुस्कुराता है, बोलता है स्ट्रेट तुम्हारे पास कितने सेकंड बचे हुए, क्या तुम इस अटैक को हमेशा कर सकते हो। और लूफी तेजी से हमला करते हुए जाता है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मेरा स्टिंग खत्म होने वाले नहीं है, तुम इधर से भाग नहीं पाओगे, तुम्हें जल्द से जल्द टेक डाउन करना होगा। देखिए लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि इस विलेज में स्टिंग किधर से आ गया यार, हमें जल्द से जल्द इसको टेक डाउन करना है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए लूफी की तरफ देखता है, बोलता है कि तुम मुझे कभी भी टेक डाउन नहीं कर पाओगे यार, तुम्हारा डेविल फुट एबिलिटी से कम है, क्योंकि मेरा डेविल फुट अवेकन हो चुका है। तुम्हें मालूम नहीं है कि डेविल फुट किस तरीके से अवेकन होता है। अवेकन पावर का ये एडवांटेज है कि मैं आसपास की जगह को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ और आसपास के सर्विस को भी मैं कंट्रोल कर पा सकता हूँ, लेकिन उससे भी पहले यूजर के बॉडी में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। इससे फ्लामिंगो बोलता है कि इस चीज से मैं हर चीज की स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरे आसपास के हर चीज को, मेरा जो चीज आसपास है वो सब कुछ स्ट्रिंग है। क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि उन सबको मैं स्ट्रिंग बना सकता हूँ। क्या लूफी की तरफ हमला कर देता है, लूफी उसे डॉज करता है, बोलता है कि मुझे इससे बचना होगा। डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हारा ताकत आ जवाब है, लेकिन जब तुम्हारा ये एबिलिटी खत्म होगा तब मैं देखूंगा तुम्हें कौन आके बचाएगा, तब बुरी तरीके से मरोगे, तुम कब तक ठीक होगे। क्या डोफ्लामिंगो चैलेंज करता है लूफी को, और लूफी तेजी से डोफ्लामिंगो को अटैक को डॉज करते हुए जाता है। बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी हाथ में टेक डाउन करूंगा और मैं तुम्हारे ऐसे जोकर से नहीं हारूंगा। बोलता है डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम अगर टेक डाउन करना चाहते हो तो मेरे ऊपर हमला करो, और उसी वक्त डोफ्लामिंगो अटैक लग जाता है लूफी की तरफ और लूफी नीचे की तरफ गिरता है। फ्लामिंगो बोलता है कि जब तुम्हारे हॉकी खत्म होगा तुम्हें मैं एक ही फिनिशिंग ब्लो में खत्म करूंगा। जी ब्रदर डिस्ट्रोय द सिटीजन की तरफ, और डिस्ट्रोय द सिटीजन भाग रहे हैं, बोल रहे कि हम स्ट्रिंग से कटने वाले, हमें जल्द से जल्द भागना हो। उसी भीड़ में एक हमें देखने को मिलता है एक बूढ़ी औरत नीचे की तरफ गिर जाती है और उसकी पोती बोलती है कि गेंड में आपको जल्दी से करना होगा। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम इधर से भागो, मैं भाग नहीं सकती और मुझे अकेले छोड़ दो, और मैं बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुकी हूँ, तुम्हें किसी भी हालत में बचना होगा। छोटी बच्ची बोलती है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ, आपको भी किसी भी हालत में बचा के रहूंगी। और वो बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम्हें भागना होगा। बूढ़ी औरत बोलती है कि अगर मैं इधर खड़ा होकर भी चलूंगी तो मैं इधर से भाग नहीं पाऊंगी टाउन। हमें देखने को मिलता है हॉस्पिटल में भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, सारे पेशेंट को बाहर की तरफ निकाला हुआ है। वो डॉक्टर बोलते थे कोई तो आगे हमारी मदद, इधर अभी भी पेशेंट नहीं है, ये पेशेंट को हम बचा नहीं पाएंगे यार। हमें देखने को मिलता है डॉक्टर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और बोलते हैं इन पेशेंट को कुछ भी नहीं कर सकते। यार उसी वक्त एक लड़की बोलती है कि मेरा बच्चा किधर गया, वो सिर्फ 5 साल का था, उसने कुंभा का जैसे शॉर्ट पहना था। क्या रोने लगती है, बोलती है कि किसने देखा मेरे बेटे को। क्या एक अंकल को पकड़ती है, वो इंसान आके उस लड़की को गिरा देती है और बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और हमें देखने को मिलता है एक फ्रैक्चर हुआ इंसान भी नीचे की तरफ गिरा हुआ है और बोलता है कि सारे लोग मरने वाले, हमें गिव अप करना होगा। एक इंसान जाके एक को बचाने की कोशिश करता है, बोलता है कि किसी भी हालत में तुम इधर से भागना होगा, मेरे दोस्त डोफ्लामिंगो तुम्हें खत्म करेगा, हमें इधर ही गिव अप करना होगा। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त किंग रिकू अनाउंस करते, बोलते कि मैं फॉर्मर किंग ड्रेसोसागा किंग रिकू बोल रहा हूँ। और वो सुनने के बाद सारे सिटीजन शॉक हो रहे हैं। किंग रिकू ट्रांसपोर्ट अर्सेनल में बोलते हैं कि ये कंट्री बहुत बुरी तरीका से स्टार्टिंग से डोफ्लामिंगो के गंदे गेम में, इस कंट्री में बहुत बड़ा जाइंट ब्रीड केस लगा के रखा हुआ है, इधर से कोई भी भाग नहीं पाएंगे, हमें किसी भी हालत में बचना होगा। वो स्टिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, डोफ्लामिंगो को ब्रीड केस के आगे जो पहुंचेगा वो सब कुछ मरने वाला है। लोग भी ये जान के हैरान हो गए जो इस टाउन में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये डोफ्लामिंगो अपनी स्टिंग से लोगों को कंट्रोल करके किया था। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सारे डिस्ट्रोय सिटीजन आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक एक करके सिटीजन के ऊपर ही हमला कर रहे हैं। भी बोलते हैं कि आज जो हुआ था ना 10 साल पहले यही चीज हुआ था, इसमें भी वो डोफ्ला आते 10 साल पहले भी उसने डिस्ट्रोय के साथ ऐसा किया था, बॉट केस यूज करते हुए सारे लोगों को कंट्रोल करके। उसने आप लोगों के नजर में हीरो बन के इस कंट्री को गवर्न करने लगा और आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा हरकत करने लगा। पिछले 10 साल में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सहाया हुआ है, आप लोगों ने डोफ्लामिंगो के पॉपेट बन के भी काम किया, लेकिन उसने जब उसका आइडेंटिटी रिवील होता था हर बार वो अपने न्यूज को मैनिपुलेट करता था और वो सुन के सारे सिटीजन शॉक हो रहे हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ओरोलम्बस डॉन चिंजाओ साई सबके लोग को बोलते हैं कि इस कंट्री में कुछ वॉरियर पायरेट आके हमें सपोर्ट कर रहे हैं, डोफ्लामिंगो को टेक डाउन कर रहे हैं। उन लोगों की वजह से उस डोफ्लामिंगो का आइडेंटिटी आपके आगे रिवील हुआ है, सारे टेक डाउन हो चुके हैं एग्जीक्यूट। अभी के टाइम में वही डोफ्लामिंगो बचा हुआ क्या कि किंग रिकू अनाउंस करते हैं, बोलते हैं कि ये भी जल्दी टेक डाउन होने वाला है, तब तक के लिए आपको किसी भी हालत में रहना ही होगा और आपको गिव अप करना नहीं होगा। हमें देखने को मिलता है लूफी और डोफ्लामिंगो के बीच में क्लैश हो रहा है। किंग रिकू बोलते हैं कि जो डोफ्लामिंगो के साथ अभी के टाइम में लड़ रहा है एक पायरेट है, उसका नाम है स्ट्रैट लूफी, मैं उस इंसान के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ और वो ही आके इस बॉट केस को टेक डाउन करेगा। बोलता है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। वो सुनने के बाद सारे सिटीजन शॉक होते हैं और बोलते हैं कि जो फॉर्मर किंग कह रहे मैं उनको
किंग बात को समझ सकता है। किंग बोलता है कि मैं आपका फॉर्मर किंग हूँ, आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको किसी भी हालत में बचना होगा, आपको और मैं कुछ भी कह नहीं सकता हूँ। तो पैर में चोट आए या फिर आप घायल है, आपको किसी भी हालत में बचना होगा और इधर आके सेफ्टी रहना होगा, इसलिए आपको किसी भी हालत में बचना होगा, किंग रुकू बोलते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है जूरो और बाकी लोग उठते हुए जा रहे हैं। किंग रुकू बोलते हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग इस कंट्री में आके मरे, आपको बिना रुके हुए भागना होगा। हमें देखने को मिलता है हॉस्पिटल के डॉक्टर, और हॉस्पिटल के डॉक्टर भी शॉक हो रहे हैं। किंग रुकू अपने सिटीजन को ये भी बोलते हैं कि अगर अपने पैर के पे चोट भी आया है तो आपको किसी भी हालत में बचना होगा, क्योंकि बस कुछ ही मिनट है, आपको किसी भी हालत में बचना होगा। वो सुनने के बाद वो सब भी शॉक हो रहा है। किंग रुकू रोते हुए बोलते हैं कि अभी भी हमारे कंट्री के पास एक होप है, आपको गिव अप करना नहीं है, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और वो सुनने के बाद हमारे सारे सिटीजन शॉक हो जाते हैं, सब के सब मोटिवेट हो जाते हैं। गुड़िया भी खड़ी हो जाती है जो थोड़ी देर पहले नाटक कर रही थी, और उसकी पोती भी रोने लगती है और बोलती है ग्रैंड मदर आपने सही। क्वेश्चन पर हमें देखने को मिलता है एक मरीन सोल्डर, और वो भी बोलता है कि किंग रुकू सामान ने जिस तरीका से बोला हमें उसी तरीका से करना। सारे वीरा मिशन तुरंत खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम किसी भी हालत में बचेंगे। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक बच्चे आगे भी गले लगता है। सारे सिटीजन बोलते हैं कि हमें किसी भी हालत में बचना। और ये भी दौड़ने लगती है जो थोड़ी देर पहले नाटक कर रही थी, और बोलती है कि स्ट्रेट लूफी हमें बचाएगा, कि दौड़ रहे सारे। सिटीजन बोलते हैं कि स्ट्रेट लूफी जाके डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करो, और सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, और लूफी बोलता है मिंगो, और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।